माइक और मैं हूं आपके साथ सृष्टि चौधरी। 3 नए कृषि कानून की वापसी के बाद यूपी समेत 5 राज्यों के चुनावी संघर्ष को पहले से सरल समझ रही बीजेपी की मुश्किलें अब भी कम होती नजर नहीं आ रही है। एक तरफ किसान आंदोलनकारियों ने अब भी घर लौटने से साफ इनकार कर दिया है, तो वहीं यूपी में जाट आरक्षण की मांग फिर से तेज हो गई है। अगर ये मांग जोर पकड़ती है तो फिर जाट बिरादरी का समर्थन हासिल करने में बीजेपी को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने जाट आरक्षण को लेकर बड़ी घोषणा की है। मंगलवार को जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष यशपाल मलिक ने कहा है कि जाट आरक्षण की लड़ाई सड़कों पर नहीं, वोट से होगी। जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष यशपाल मलिक ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने 2015 और 2017 में आरक्षण का वादा किया था। वादा किया तो निभाना पड़ेगा। जाट समाज अब आरक्षण के लिए राजनीतिक संघर्ष के लिए तैयार हो गया है। यशपाल मलिक के मुताबिक जाट आरक्षण आंदोलन तो कृषि कानून के विरोध में हुए मूवमेंट से भी बड़ा है। अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति की मेरठ और सहारनपुर मंडल के पदाधिकारियों की मीटिंग मेरठ में चैपल स्ट्रीट स्थित रेस्टोरेंट में हुई। मीटिंग में संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष यशपाल मलिक ने कहा कि केंद्र सरकार ने जाट समाज के प्रमुख संगठनों, मंत्रियों, सांसदों, विधायकों की उपस्थिति में केंद्रीय स्तर पर जाट आरक्षण का वादा किया था। साल 2017 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह के आवास पर आरक्षण का विश्वास दिलाया गया था। मलिक ने कहा कि सरकार की तरफ से साल 2019 लोकसभा चुनाव से पहले भी जाट समाज के सामने वायदे किए गए थे। हमारी मांगे लंबित हैं, जिन्हें अब पूरा करने का समय है। यही नहीं, यशपाल मलिक ने कहा कि हम मुरादाबाद मंडल में अगली बैठक 25 नवंबर को करने जा रहे हैं। इसके बाद अलीगढ़, आगरा और बाकी मंडलों में बैठक होंगी। इतना ही नहीं, 1 दिसंबर को जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह की जयंती पर अभियान भी चलाया जाएगा। जाट आरक्षण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि हम इस बार सड़क पर आरक्षण की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, बल्कि वोट से लड़ेंगे। यशपाल मलिक ने कहा कि 7 मंडलों में 124 विधानसभा सीटों पर जाट समाज का प्रभाव है। जाट आरक्षण नहीं मिला तो फिर हम राजनीतिक फैसलों के लिए बाध्य होंगे। मलिक ने चुनाव के वक्त आरक्षण की मांग पर कहा कि राजनीतिक फैसला जब चुनाव के वक्त होते हैं तो संघर्ष भी इसी वक्त होगा। यशपाल मलिक ने कहा कि अब वादा नहीं, आरक्षण चाहिए। अगली बैठक 25 को मुरादाबाद में होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अधिक खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।